तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें शांतनु की जरूरत ना हो तो प्लीज उसे मेरे पास भेज देना। इस वक्त मुझे उसकी जरूरत है। शांतनु को घर में वापस बुलाने की बात सुनकर गायत्री और सौरभ के पसीने छूट गए, क्योंकि उन्होंने तो शांतनु को लगभग अधमरी हालत में वहां छोड़ दिया था। गौतम गायत्री देवी को देखते हुए हल्के से स्माइल करने लगता है। गायत्री देवी और सौरभ गौतम का स्माइल देखकर डर जाते हैं। अब गौतम रघुवीर की बात का क्या जवाब देगा? क्या रघुवीर को हकीकत पता चल जाएगी? और अगर उसे हकीकत पता चल गई तो क्या वो अग्रवाल खानदान से अपने बेटे का रिश्ता तुड़वा देगा? जानने के लिए सुनते रहिए। रघुवीर की बातें सुनकर गौतम लगातार सौरभ और गायत्री देवी को घूरे जा रहा था। गायत्री देवी और सौरभ को भी एहसास हो रहा था कि सारा खेल अब गौतम के हाथ में है, क्योंकि अब तक सभी को अंदाजा हो गया था कि शांतनु पंडित परिवार के लिए सिर्फ एक मामूली नौकर नहीं था। गौतम अपने ख्यालों में डूबा ही हुआ था कि तभी रघुवीर ने उसकी टांग पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ गौतम? किस सोच में खो गए? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस पूछ रहा था। अगर तुम्हें शांतनु की जरूरत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी लगे कि वो तुम्हारे काम का नहीं है तो उसे नौकरी से निकालने के बजाय मेरे को फोन कर देना। मैं देख लूंगा कि क्या करना है। ऐसा कहते हुए रघुवीर गौतम की ओर देखते हुए मुस्कुराया। अरे गायत्री देवी जी, आप क्यों रुक गई? आप तो साइन कीजिए। ये तो मैं गौतम से यूं ही शांतनु की बातें कर रहा था, रघुवीर बोला। गायत्री देवी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसे यह डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अगर शांतनु वाली बात रघुवीर तक किसी भी तरह पहुंच गई, या अगर गौतम, अवनी और अनिल में से किसी ने भी शांतनु के बारे में उसे बता दिया तो ये डील तो हाथ से जाएगी ही, उसके साथ ही शनाया का रिश्ता टूटेगा सो अलग। रघुवीर गौतम की ओर अपना चेहरा करते हुए बोला, अरे गौतम, तुम भी सोचते होगे कि एक नौकर के लिए मेरे मन में इतना प्यार क्यों है ना? देखो, इसके पीछे कई वजह हैं। पहले तो मैंने बताया कि वो 40 साल से हमारे यहां पर है, तो उससे एक अपनेपन का रिश्ता तो बन ही गया है। इसी के साथ एक बार की बात है कि मेरे पिताजी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था और वो लाठी के सहारे चलते थे। एक दिन वो बुरी तरह से बस के सामने आने वाले थे कि शांतनु ने उन्हें बचाया और खुद बस से टक्कर खा गए। उनका एहसान मैं मरते दम तक नहीं चुका सकता। ऐसा कहते हुए रघुवीर थोड़ा इमोशनल होने ही लगा था कि तभी सिद्धार्थ ने कहा, सिर्फ दादाजी की जान नहीं, मैं भी जब छोटा था तो उन्होंने मुझे डूबने से बचाया था। वो ना होते तो आज मैं यहां आप लोगों के बीच शादी की बातचीत करने के लिए ना बैठा होता। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे लिए शांतनु की क्या अहमियत है। काश सब लोगों में इतनी इंसानियत होती। ये बोलते हुए गौतम सौरभ और गायत्री देवी को देखता है। गौतम ये बोलना तो चाहता था कि वो शांतनु का ख्याल ताउम्र रखेगा, लेकिन अभी तक तो उसे ये भी नहीं पता था कि शांतनु किस हालत में है। तो ऐसे में वो रघुवीर और सिद्धार्थ से क्या ही कह सकता था। सौरभ और गायत्री देवी बहुत गौर से रघुवीर और सिद्धार्थ की बातें सुन रहे थे। रघुवीर ने जब टेबल पर पड़े पेपर्स देखे तो अब तक उस पर गायत्री देवी ने साइन नहीं किए थे। अब रघुवीर ने ऊंची आवाज में कहा, क्या हो गया है गायत्री देवी जी? मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आप साइन क्यों नहीं कर रही हैं? रघुवीर का तेज स्वभाव और शांतनु के लिए उसका प्यार देखकर सौरभ मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि गायत्री देवी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, इससे पहले कि पंडित परिवार को सच पता चल जाए। सौरभ गायत्री देवी से कहता है, अरे मासा, जल्दी साइन करो ना, शांतनु के किस्से हम साथ में सुनते रहेंगे। सौरभ दादी सा को आंखों ही आंखों में पेपर साइन करने का इशारा करता है। गौतम नहीं चाहता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हो, लेकिन अनिल की खातिर वो चुपचाप तमाशा देख रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर ये पेपर्स आज साइन हो भी गए तो भी वो इतनी आसानी से गायत्री देवी के परिवार को जश्न मनाने नहीं देगा। लेकिन इससे पहले गायत्री देवी पेपर साइन करती, शनाया वहां जाती है और आते ही बिना दाएं बाएं देखे सौरभ से हंसते हुए पूछती है, क्या मैंने सही सुना डैड? आप लोग उस ओल्ड वॉचमैन के किस्से सुनना चाहते हो? वो जिंदा भी है क्या, या उसके शोक की प्रैक्टिस हो रही है? शनाया अपने जोक पे हंसने लगी और उसने सिद्धार्थ और रघुवीर को नोटिस नहीं किया, जो शनाया की बातों से भड़क गए। सिद्धार्थ गुस्से में शनाया की ओर बढ़ा और उसने कस के शनाया की बाजू पकड़ ली और गुस्से में बोला, कौन बुढ़ा? तुम शांतनु की बात कर रही हो? क्या हुआ उसे? मुझे सच सच बताओ।
ये देखकर गायत्री देवी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने लगी, लेकिन उससे पहले रघुवीर ने गायत्री देवी के हाथ से पेपर छीनते हुए कहा, तो ये सब कारनामा आपका किया हुआ है, इसलिए मैं जब इतनी देर से शांतनु की बात कर रहा था तो आप दोनों माँ बेटे को सांप सूंघ गया था और साइन करने के लिए आपके हाथ भी नहीं चल रहे थे, है ना? अब मुझे सच सच बताइए कि आप लोगों ने शांतनु के साथ किया क्या है? रघुवीर का इतना गुस्से वाला रूप सौरभ और गायत्री देवी ने पहली बार देखा था और वो लोग कुछ भी कहने से डर रहे थे। गौतम और अवनी एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। आज बुराई की जीत होते होते रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।